हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज हम बात करेंगे प्रेम को कैसे पाएं, द राइट अप्रोच फॉर योर लव, लव फॉर योर गॉड। क्या आप भगवान से प्यार करते हैं? कभी आपने खुद से सवाल किया है कि क्या आप भगवान से प्यार करते हैं, या आपको लगता है कि पूजा करना ही सिर्फ ईश्वर को प्यार करना या उतना हो जाएगा? पर पूजा तो वो लोग भी करते हैं जो दुनिया में कितने गलत काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अपने गलत काम के लिए जाने से पहले भी वो पूजा करके जाते हैं। उन्हें लगता है शायद उन्हें उससे सफलता मिलेगी। क्या आपको लगता है कि आपको कोई भी इंसान वो दे सकता है जो ईश्वर दे सकता है? प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा लगता है कि किसी भी इंसान से अगर हमारी कोई इमोशनल कनेक्टिविटी है या कोई भी ज़रूरत है, हमें लगता है कोई भी चीज़ हमें वही देगा, चाहे वो फाइनेंस हो या कोई भी चीज़ हो। हम हमेशा उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि कैसे भी बस ये इंसान हमें मिल जाए, हमारी इमोशनल, फाइनेंशियल जो भी नीड है हमारी वो पूरी हो जाए। बट ट्रस्ट मी, कोई भी इंसान आपको कुछ भी नहीं दे सकता। ट्रस्ट मी, आपको लग सकता है कि इस इंसान से हमें ये चीज़ मिल सकती है, ये इंसान रहेगा तो हमारी लाइफ में खुशियाँ होंगी, हम हंसेंगे, पर कोई भी इस दुनिया में आपको कुछ भी नहीं दे सकता। आपका अप्रोच ही गलत है। आप चाहते हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, वो पूरे हों, तो आपको किसी भी इंसान से वो चीज़ मांगने या उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। उससे आप डायरेक्ट कहेंगे वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप जितना चाहें भाग सकते हैं, पर उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। करेक्ट अप्रोच ये है कि हम वो चीज़ किसी इंसान से ना मांग कर ईश्वर से मांगें, चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा, या जो भी आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई है, नहीं है, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, वो हर चीज़ किसी भी इंसान पर डिपेंड ना कर कर आपको ईश्वर के प्रति लगाव होना चाहिए और उनसे आपको मांगना है। सही अप्रोच डायरेक्ट किसी इंसान से कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखना या मांगना या उनके पीछे भागना नहीं है। सही अप्रोच है कि आप ईश्वर से मांगें। किसी के भी पीछे भागने से हमें कभी कुछ हासिल नहीं होता, और एक दिन इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हमको समझ आता है कि ये जो भी हमने किया, जो भी चीज़ें हम कर रहे थे, समझ रहे थे, जो भी हमारे एफर्ट्स थे, वो सब बेकार थे। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हम हमेशा अपने डीएम के पीछे भागते रहते हैं, और वो कभी आपको नहीं समझते हैं, आपको कभी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि आप मांग ही गलत जगा रहे हैं। अगर सही इंसान से सही चीज़ मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आपको मांगना कभी भी डीएम से या जो भी आपका पार्टनर है या जो भी इंसान है उससे नहीं मांगना है। अपनी अंदर से जो भी आपके अंदर नीडीनेस है कि हाँ हमें ये चाहिए, पहले तो हमें वो कम करना पड़ेगा। हमें इन सारी चीज़ों को अगर किसी से मांगना है तो हमें ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसके 3 साइड होते हैं, 3 कॉर्नर। समझ लीजिए कि नीचे के एक कॉर्नर पर आप हैं और दूसरे कॉर्नर पर आपके डीएम, ठीक है, और जो ऊपर का कॉर्नर है, ऊपर का जो साइड है, वो है ईश्वर। तो हम हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्ट जाकर डीएम से बोलते हैं जो भी हमें चाहिए उनसे, जो भी हम उन चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में रहें, हमारे साथ रहें, हम हमेशा उन्हें अपने पास जकड़ के रखना चाहते हैं, पर ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सही अप्रोच ये है कि हम डायरेक्ट उनसे कनेक्ट ना करके वो जो ट्रायंगल का जो थर्ड पार्ट है, हमारा ऊपर का जो कॉर्नर है, वो ईश्वर है। तो हमें अगर डीएम चाहिए तो हमें डायरेक्ट इस तरह से न जाकर ऊपर भगवान की तरफ जाकर तब वो हमें डीएम देते हैं। ट्रायंगल समझ आ रहा है आपको? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि
डायरेक्ट उस ट्रायंगल के उस कॉर्नर तक नहीं जाना, हमें पहले ऊपर वाले कॉर्नर पे जाना है, फिर भगवान जाकर उस डीएम के पास जाएंगे, उन्हें समझ देंगे और वो फिर डायरेक्ट उस लाइन से होते हुए आपके पास आएंगे। मैं जानती हूँ कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो, हमारे अंदर हमेशा स्टार्टिंग में हम बहुत डिस्टॉर्टेड होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता हमें क्या करना है, हम हर वो चीज़ करते हैं जिससे हमें डीएम मिल जाए। हम इमोशनली बहुत वीक होते हैं, हम वो हर चीज़ करने की कोशिश में लगे रहते हैं, कोई भी चीज़। कभी कभी लोग इस चीज़ के लिए, पाने के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए गलत भी करते हैं, पर वो हमें नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके उतना अपने आप को बैलेंस रखें। हमें ईश्वर से जुड़ना है, क्योंकि कोई भी इंसान आपको कुछ नहीं देगा, आपको जो देगा ईश्वर देगा, इसलिए हमें ईश्वर से मांगना है। ईश्वर के अगर आपको आशीर्वाद मिला, जब हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलने लगता है, हम उनके सपोर्ट से या उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से हम हील होने लगते हैं। हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी नीडीनेस है, जो भी हम डिस्टॉर्टेड होते हैं, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एज अ प्योर सोल आपके लिए सही नहीं है। जब एक बार ईश्वर से जुड़ जाएंगे, आपकी चीज़ें अपने आप सही ट्रैक पर आ जाएंगी, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। सबको अपने ट्रैक पर आना ही पड़ता है। आपको अपने इमोशंस, अपनी लाइफ के हर पार्ट को बैलेंस करना है और उसके बाद ईश्वर से जुड़ना है, जो आपको रास्ता भी दिखाएगा और मंजिल भी देगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।